मिडिल क्लास फैमिली में एक ही प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम हर घर में, हर फैमिली में, और हर एक बंदे के माइंड में एक ही बात बैठ जाती है। वो बात क्या है? वो बंदा समझता है कि मैं ही घर का मेन इंजन हूँ, अगर मैं बंद हो गया तो ये गाड़ी रुक जाएगी। ऐसा वहमो गुमान बंदे के दिमाग में ऐसा बैठता है और बैठा दिया जाता है कि फिर वो सारी ज़िंदगी नहीं निकलता। और इस बीमारी का सबसे ज़्यादा नुकसान उस बंदे को होता है जो जॉब करता है, कारोबार को तरजीह नहीं देता और जॉब करना शुरू कर देता है। चाहे वो मजबूरी में करे, चाहे शौक़ से करे, कोई भी अमल ले लो, लेकिन वो जॉब शुरू कर देता है। वो जॉब शुरू करता है तो वो यही सोच के शुरू करता है कि मैं 1-2 माह करूँगा, इसके बाद मैं कोई और काम करूँगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि वो जिस दलदल में फंस गया है, यहाँ से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन है। कुछ चंद खुश नसीब लोग ऐसे हैं कि जो इस दलदल से बाहर निकल जाते हैं, और ज़्यादातर बेचारे अपनी सारी ज़िंदगी इसी दलदल में गुजार देते हैं। अभी आप इस वहमो गुमान में हो गए, इस सोच में हो गए कि जो बंदा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो दलदल कैसे हुई। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक फर्म में जॉब करता था और हम लंच जो है ना वो 1 बजे करते थे, लेकिन मेरी रूटीन थी कि मैं 12:30 पे मेस में चला जाता था और सबके आने से पहले मैं लंच कर लिया करता था, क्योंकि मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होती थी। अगर मैं सबके साथ लंच करूं तो फिर वहाँ बातें शुरू हो जाती थी और मेरी नमाज़ रह जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ मेस में पहुँचा तो मेरे जाने से पहले वहाँ मेस इंचार्ज बैठे हुए थे। मैं और वो दोनों खाना शुरू करने लगे तो वहाँ पहले कुक आया और उसने कहा, वो बोला कि मैंने ना कुछ बंदों की आपसे शिकायत करनी है। तो वो बोले कि जी करो, क्या बात है। कुक बोला कि सर, चंद बंदे ऐसे हैं, मैं उनका आपको नाम बता देता हूँ, वो एक टाइम का खाना पार्सल करा के ले जाते हैं और उसी खाने से बाकी 2 टाइम भी गुजारा करते हैं। तो मैसेंजर ने कहा कि इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोला, यार प्रॉब्लम सर ये है कि वो जब खाना लेने आते हैं तो वो हमें मजबूर करते हैं कि हम ज़रा ज़्यादा दें, तादाद से ज़रा जो एवरेज है उससे ज़्यादा दे दें। तो वो वही एक टाइम के खाने से 2 टाइम का गुजारा करते हैं। तो मैस इंचार्ज ने मुझे कहा कि बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सारी ज़िंदगी याद रखना, आपके काम आएगी। मैंने बोला जी सर बोलें। तो वो बोले कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, हमारी ज़िंदगी जो है ना एक मकदार में घूमती है, हमारी ज़िंदगी सेम एक जैसी है सबकी, कोई फ़र्क नहीं है। कहते हैं कि मैं बेटा जब छोटा था मैं इतनी स्टडी नहीं कर सका तो मेरे घर वालों ने मुझे काम करने पर मजबूर किया कि घर का गुजारा नहीं हो रहा तो आप काम करो। तब मैं सिंगल था, शादी नहीं हुई थी, माँ बाप थे। कहते कि जब मैंने पहली नौकरी शुरू की तो मेरी सैलरी सिर्फ 80 रुपये थी। तब मैं 70 रुपये घर देता था, 10 रुपये अपना जेब खर्च रखता था। कहते जब मैं 70 रुपये घर देता था तो जब मैं घर तनख्वाह देने जाता तो अम्मी कहती कि बेटा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, इतनी तनख्वाह से, ये तनख्वाह बहुत कम है। कहता कि मैं कहता कि चलो अल्लाह खैर करेगा, मेरी सैलरी ज़्यादा होने वाली है, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे। कहते हैं कि ऐसा करते करते मेरी सैलरी आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख हो गई है। अब मैं घर 80,000 देता हूँ और 20,000 अपना जेब खर्च रखता हूँ। वो बोले कि बेटे जब मैं घर 70 रुपये देता था, घर के हालात तब भी ये ऐसे ही थे, और आज मैं 80,000 देता हूँ और घर के हालात सेम वैसे के वैसे ही। मतलब कि जब मैंने घर पैसे देने शुरू किए तो मैंने बाज़ दफ़ा सोचा कि ये नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि यार अगर मैं ये नौकरी छोड़ूंगा तो जो बीच में गैप आ जाएगा उसका क्या होगा, वो कैसे गैप क्लियर होगा, तो इस तरह तो घर का निज़ाम रुक जाएगा। इसीलिए मैं ना कि चलो कोई सबब बनेगा, सबब आज तक नहीं बना और मैं मेहनत करता रहा। लेकिन इस सारी स्टोरी में मुझे क्या बचा? मैंने देखा कि घर वाले तो मुझसे सेटिस्फाई नहीं हुए आज तक। तो बेटा इस सारे निज़ाम में, मेरी सारी ज़िंदगी में मुझे क्या बचा? जो मैंने खाया,
3 टाइम का खाना वो मुझे बच गया। इसके अलावा मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जो कमाता था घर दे देता था। हाँ, मैंने एक असूल बना लिया था कि मैं जो कमाऊंगा उसमें से इतना अपने लिए अमाउंट ज़रूर रखूंगा कि मैं अच्छा खाना खा सकूं और जी भर के खा सकूं, ताकि मैं वीक ना हूं, बीमार ना हूं। क्योंकि अगर मैं बीमार हो गया तो ज़ाहिर है मुझे छुट्टियां करनी पड़ेंगी, मेरी जॉब भी जा सकती है, तो घर का निज़ाम तो फिर भी रुक जाएगा। इसलिए जहां मैंने 90,000 देना है वहाँ मैं 80 देता हूँ, 20,000 मैं अपने ऊपर लगाता हूँ। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ कि जब मैं बीमार हुआ, मेरी छुट्टियाँ हुई, मेरी सैलरी कम निकली, तो घर वालों ने मुझे जो है ना ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे मैं उनका गुनाहगार हूँ, हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। इसीलिए बेटा, आपने ऐसा करना है कि आप जो भी कमाओ उसमें से एक मखसूस जो है ना एवरेज अपने लिए रखनी है। उसका आपने खाना है, अच्छा खाना है, बेहतरीन खाना, पेट भर के खाना है, ताकि आप वीक ना हो, आप बीमार ना हो और आप प्रॉपर जॉब कर सको। इस स्टोरी में वाकई ऐसा है कि मुझे इस बात का इल्म हो गया, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि जो बंदा ये सोचता है ना कि वो काम बंद कर देगा या काम नहीं करेगा तो घर का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया है कि मैं राज़िक हूँ, मैं रिज़्क देता हूँ और आपका रिज़्क मुकर्रर कर दिया गया है। जितना आपका रिज़्क है आपको मिलेगा, आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन कोशिश ये नहीं है कि आप घर बैठ जाओ। मतलब कुछ ना कुछ करो, कुछ वसीला, कुछ सबब बनेगा तो आपका रिज़्क आप तक पहुँचेगा, घर बैठे तो नहीं पहुँचेगा। तो मिडिल क्लास फैमिली आप खुद गौर कर सकते हैं कि उनकी एवरेज यही होती है। 31,000 सैलरी है तो वो उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 10,000 घर का राशन आ गया, 5,000 जो चला गया किराए में चला गया, 5,000 बिल आ गए, 20,000 हो गया, 5,000 के जो है ना वो अदर अखराजात चले गए, ठीक है ना, 5,000 उनका सेविंग हो गया। और 5,000 सेविंग अगर करता है तो साल में 60,000 बनता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला बन जाता है तो वो सेविंग उनकी ख़त्म हो जाती। मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली का ख़जाना खाली का खाली रहता है। वो जो भी जमा करते हैं, कोई मसला बन जाए तो उनका वो ख़त्म हो जाता है। स्टोरी सुनाने का मेरी हर स्टोरी में एक मॉरल होता है। इसका मॉरल ये है कि आप जो भी कमाओ लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने पे भी खर्च करो। आप एक चार्ट बनाओ, उसमें लिखो कि आपने घर इतना देना है, मैंने अपने पे इतना खर्चा करना है, तो फिर आपका जो है ना निज़ाम बेहतरीन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने पे तवज्जो नहीं दोगे तो आप घर वालों पे भी बोझ बन जाओगे, अपने आप पे भी बोझ बन जाओगे।